कहीं दिल्ली में बैठक हो रही है, तो कहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर, तो कहीं मुख्यमंत्री आवास पर, कहीं भारतीय जनता पार्टी की बैठक, तो कहीं और दलों की बैठक। कांग्रेस का अपना अलग सुर, एनसीपी का अपना अलग सुर, सेना का अपना अलग सुर। शरद पवार दिल्ली में, भूकंप, राजनीतिक सुनामी आई है महाराष्ट्र में, लेकिन इससे बिल्कुल दूर जाकर के शरद पवार जी बैठ गए हैं दिल्ली, और वहां पर अपने गिने चुने नेताओं को बुला रहे हैं। आज जयंत पाटिल और अजीत पवार को बुलाया गया है, मिलने जा रहे हैं। क्यों मिलने जा रहे हैं, मीटिंग क्यों हो रही है? अनिल देशमुख को क्यों नहीं बुलाया गया वहां पे? गृह मंत्री उसमें नहीं है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार जी ने किया है वो चौंका दिया सबको। उन्होंने सीधे सीधे पूरा ठीकरा छोड़ दिया परमवीर सिंह के ऊपर, अपने होम मिनिस्टर का बचाव। इसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख बिल्कुल भी दोषी नहीं है, साफ पाक है, निर्दोष हैं। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है परमवीर सिंह ने। शरद पवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आई है, उन्होंने यही कहा है कि अब तक परमवीर सिंह चुप क्यों थे? जब उनका तबादला किया गया तब ही उनकी जुबान क्यों खुली? ये चिट्ठी उस समय भी लिखी जा सकती थी जब वो सीपी थे, और सीपी एक आईजी रैंक होता है। वह अधिकारी अगर किसी के दबाव में काम करे तो उस पोस्ट लायक नहीं है, ऐसा शरद पवार जी ने बताया, पत्रकारों को बताया कि वह किसी के दबाव में काम कर रहे थे। अगर दबाव में काम कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? लेकिन एक बात शरद पवार जी को याद रखनी चाहिए कि बार बार खबरें भी आती रही कि बार बार पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह शरद पवार के घर पर क्यों मिलने जा रहे थे। तब शरद पवार जी को नहीं लगा कि भाई हम तो सरकार का हिस्सा है ही नहीं, हमसे मिलने के लिए शरद पवार जी क्यों आ रहे हैं? क्या रीजन है? शरद पवार जी से मिलने के लिए परमवीर सिंह जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे? और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने उनको सारी बातें बताई, शरद पवार जी को भी बताया है, मुख्यमंत्री को भी बताया है, सारे लोगों को जानकारी दी थी। तो चिट्ठी में लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये बातें चिट्ठी उस समय क्यों नहीं लिखी। तो बलि का बकरा पूरी तरीके से शरद पवार ने परमवीर सिंह को बना दिया। शतरंज का आखिरी प्यादा जो पिटने वाला है वो पूरी तरीके से दिख रहा है कि परमवीर सिंह के ऊपर निशाना है। शिवसेना ने अपना पल्ला झाड़ा वाजे की तरफ से, उन्होंने वाजे को बल्कि एनसीपी के झोली में डाल दिया कि एनसीपी के लिए काम कर रहा था वाजे, मतलब अनिल देशमुख के लिए। उस चिट्ठी से लग रहा है, ये सेना ने किया नहीं कि हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चिट्ठी से जो लग रहा है कि वाजे भले ही शिव सैनिक था, भले ही शिवसेना का माना गया था, भले ही देवेंद्र फडणवीस से आरोप लगाया कि उनको बहाली के लिए शिवसेना ने उनके सरकार में दबाव डाला था, लेकिन शिवसेना के लिए वो काम नहीं कर रहा था वाजे परमवीर सिंह की चिट्ठी से पता चलता है कि वाजे गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए 100 करोड़ के लिए काम कर रहा था। अब अनिल देशमुख ने आरोप लगा दिया कि यह मेरे ऊपर झूठा आरोप है, हम मानहानि का केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। इस्तीफा लेने की बात शरद पवार जी ने बोला ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सरकार में नहीं हूं, यह मुख्यमंत्री जाने। क्या लगता है दोस्तों, सेना प्रमुख, एनसीपी प्रमुख, दोनों लोग एक दूसरे के झोली में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी फेंक रहे हैं पार्टी की साख बचाने के लिए। सरकार कहीं न कहीं अस्थिर दिख रही है, आगे कुछ बहुत होने वाला है, क्यों एक दूसरे के ऊपर ढकेला जा रहा है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिल्कुल चुप हैं, उनका अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया कोई। लेकिन संजय राउत मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। क्या अंदाजा लगाएगा, क्या अंदाजा लगाया जाएगा, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है? इसी पर सबसे बड़ी डिबेट
हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य राम कुमार पाल जी, कांग्रेस पार्टी से भरत सिंह जी, आरपीआई से हितेन ठाकुर जी, आरएसएस विचारक और पत्रकार, जाने माने पत्रकार श्रीनाथ तिवारी जी, भरत प्रजापति कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, अरविंद सिंह हमारे साथ जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हैं, तेजल वसा जो कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, सोशल वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई इकाई की स्किल शाखा की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तेजल वसा जी का अगर मैं इंट्रोड्यूशन यहाँ बराबर नहीं कर पा रहा हूँ तो तेजल वसा जी अपने समय पर खुद दे देंगी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हैं और एनजीओ में वो मनोवैज्ञानिक की तरीके से काउंसलिंग करती हैं जिनको कुछ इस तरीके की परेशानी होती है, ताकि भरत सिंह को परेशानी नहीं हो कि किसी ने किस तरीके का परिचय किया मीडिया में। वो परिचय समझ करके ही लोग एक दूसरे से बात करेंगे, केवल व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो, डिबेट बात हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार क्या यहाँ पर अभी माना जाए कि बिहार की तरफ पूरी सत्ता चलने लगी है। एक समय था कि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सभी लोग बोलते थे गुंडा राज था, जंगल राज था, कुछ भी किसी की भी हत्या कर दी जाती थी, सरकारी तंत्र पूरा यूज किया जाता था। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है साहब? आज महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? सरकारी महकमे में बैठा हुआ अधिकारी, सुरक्षा के लिए बैठाया गया, वर्दी पहनाया गया, जिसको वर्दी सुरक्षा के लिए जिसको पहनाई गई, उससे वसूली के धंधे पर लगाया जा रहा है। ये हम नहीं बोले, परमवीर सिंह मुखिया बोल रहा है, पुलिस का। अगर मुखिया ने झूठे आरोप लगाए हैं तो झूठे आरोप लगाने के पीछे परमवीर सिंह को क्या फायदा होने वाला है, इस पर भी हम मंथन करेंगे। तो सबसे पहला हम कमेंट लेंगे भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी, सबसे पहले आप बताइए कि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया है उसमें परमवीर सिंह को उससे फायदा, उस आरोप से परमवीर सिंह को क्या फायदा मिलने वाला है? क्या उनको फिर से पुलिस कमिश्नर पद मिल जाएगा? क्या आपने तो उनका प्रमोशन किया, इसके पहले अपने ही डिबेट में बोला था कि उनको डीजी होमगार्ड प्रमोट किया गया, तो जिसको प्रमोशन किया गया वो बदले की भावना में क्यों बोलेगा? और उनको सस्पेंड भी नहीं किया, हम नौकरी में तो बैठे हुए हैं। अब ऐसा अनुशासनहीन चिट्ठी लिख करके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चिट्ठी मैंने लिखी, हमारे ईमेल से चिट्ठी गई है। अब चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो ऐसा करवाया के जा रहा था। क्या ये बातें अगर सीपी पहले जानते थे तो किसके दबाव में उन्होंने नहीं बोला? शरद पवार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि उन्होंने बदले की भावना से बोला, तबादले के बाद ही क्यों बोला? उन्होंने उनको, वो एक जिम्मेदार पोस्ट पे थे, आईजी रैंक के थे, वो किसी के दबाव में क्यों काम कर रहे थे? तो जब शरद पवार जी से मिलने परमवीर सिंह जाते थे तो शरद पवार जी क्यों नहीं बोले कि भाई मैं सरकार में नहीं हूं, आप आईजी रैंक के अधिकारियों को हमसे मिलने क्यों आ रहे हो हमारे घर पे? सारी बातें होती हैं, उंगलियां हर तरफ उठती हैं, शक के घेरे में सब कोई है। 100 करोड़ का माजरा क्या है? परमवीर सिंह की चिट्ठी का राज क्या है? भरत सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है चतुर्वेदी जी? अच्छा, अभी मेरी आवाज सुनाई नहीं दी जो मैंने पूछा, कुछ बोला? हेलो, आवाज नहीं आ रही, आपकी कट रही आवाज। हेलो, परमवीर सिंह आवाज आ रही मेरी? अरे क्या नाम? भरत सिंह जी शायद परमवीर सिंह जी इस समय पूरा तकिया कलाम हो चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। भरत सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है कि परमवीर सिंह ने आपका नेटवर्क कट कर दिया है? चलिए, परमवीर सिंह, भरत सिंह का नेटवर्क कट चुका है और हम आएंगे। पहले हमारे साथ भरत प्रजापति हैं। भरत प्रजापति, भरत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। बताएंगे साहब, नमस्ते। 100 करोड़ का राज क्या है? 100 करोड़ का राज क्या है? कांग्रेस को कितना हिस्सा मिलेगा? अभी यहाँ पर मामला कैसा है, 5 तारीख को जब ये केस आया तो न उसके बाद में जो मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, एपीआई जो थे हमारे सचिन वाजे साहब जी, उनके ऊपर सचिन वाजे साहब, तो अभी आपके सचिन वाजे साहब ही हैं वो जी।
20 सस्पेंड तारीख हो को चुके हैं भरत जी, भरत जी सस्पेंड हो चुके हैं वो। 20 तारीख को देवेंद्र फडणवीस साहब रात को ही बोल रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या आपकी शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जी। तो जो निष्पक्ष जांच की बात है तो एनआईए के हाथ में है और एनआईए के पास वो जांच गई है। तो मेरे हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी होता ही है। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मौलाना साहब के मुद्दे में भी कितना दूध का दूध पानी का पानी हुआ वो सबने देखा है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है इस मुद्दे को नहीं उसका कोई विरोध करते हुए बिना एफआईआर के एनआईए के पास जांच गई। तो जहां तक मैं मानता हूं कोई गलत काम नहीं है, अच्छा है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसमें सबको धैर्य रखने की होगा नहीं हो रहा है, इसमें होगा नहीं हो रहा है, आवेश में आने की जरूरत नहीं है। नहीं होगा नहीं हो रहा है साहब। सचिन वाजे को अभी हाँ, आप आरोपी नहीं मानते, सचिन आज वाजे को आरोपी मानते ही नहीं। आरोप देखो जब तक साबित हमारी जो लॉ की प्रक्रिया है, आरोप तो मैं भी लगाता हूँ, मेरे पे भी कोई लगा दे, आरोपी तो लेकिन जब तक आरोपी मानते ही नहीं मानते। हम हम अपराधी नहीं बोले, आरोपी तो मानते हैं ना। हाँ, आरोपी भी नहीं मानेंगे। आरोप जब तक साबित नहीं होगा आरोपी कैसे है सर? नहीं आरोप साबित हो जाएगा तब तो अपराधी हो जाएगा, अभी आरोपी है। नहीं तो उसकी कानून की प्रक्रिया में भी वो आरोपी हैं, क्योंकि आरोप है, कोर्ट ने आरोप माना तो इनको पुलिस कस्टडी एनआई की कस्टडी मिली है। जो भी जी मेरा वही मानना है, मैं भी उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ सर जी। कहने का मतलब क्या है कि तो एनआईए के हाथ में काम दिया गया है। तब वो गाड़ी मिली, गाड़ी में जिलेटिन था, सचिन वाजे साहब के पास थी, वो मनसुख हिरेन के ऊपर लगाया था, सब चल रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं लिंक जो होगा वो बाहर आएगा जी। और अगर आरोपी हैं, अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको सस्पेंड क्यों कर दिया? पानी का पानी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी भरत सिंह जी अब आवाज मेरी आ रही? पहले थोड़ा कंफर्म कर दूं, नहीं तो आप बोल देंगे सुनाई नहीं दे रहा। भरत सिंह जी आज आपका नेटवर्क क्यों लूज है? आवाज आ रही है लेकिन आज आपका नेटवर्क क्यों लूज है भरत सिंह जी? नेटवर्क है सरकार, आघाड़ी सरकार के अंदर भूकंप आया तो आपका नेटवर्क रंगा गया, कहीं तार और तो नहीं टूट गए? देख लीजिए आपके इंटरनेट और राउटर का। ऐसा आपका भूकंप आपके घर पे तो नहीं आया ना? आप सुरक्षित है ना? घर पे सब सलामत है? हमारे घर पे कोई भूकंप एकदम घर सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित है, महाराष्ट्र सुरक्षित। आप यहाँ भी इसका फिक्र मत करिए। फिक्र अभी करना है सत्यपाल जी होने वाला है। पर सुनिए, नहीं अब मैं आपको बता रहा हूँ, परमवीर सिंह जी को अब ये करना है, उनको चिंता उनको करना है। देखिए इसमें बड़े रोचक बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तार कहाँ से जुड़ रहे हैं जी। आप बोल रहे थे कि परमवीर सिंह को इसमें फायदा क्या है जी? देखिए इसमें 2-3 फायदा है। परमवीर सिंह को ये लग रहा है कि मैं भी सत्यपाल सिंह बन जाऊं जी, क्योंकि सत्यपाल सिंह जी इस समय चुनाव लड़के मंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी पहले एसीपी रह चुके हैं जी। तो अब उनके मन में ये ख्वाहिश जागी है, कितने दिनों से जागी है आपको समझना पड़ेगा जी। कौन टिकट देने देखिए वाला? देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में प्रेस कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली थी एनसीपी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सुनेंगे तो मैं बताऊं, आप बीच में अगर 1-2 मिनट रुकिए ना तो मैं बता देता हूँ पूरा लीजिए, फिर उसे काउंटर सवाल उसका जवाब मैं दूंगा आपको जी जी। देखिए पूरा मामला कहां से उठता है। फडणवीस जी जाते हैं दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो आते हैं यहाँ पे मुंबई में आने के बाद में 2 दिन के बाद जो है ये लेटर बम फूटता है, जो लेटर बम मीडिया बता रही है कि लेटर बम जो है फोड़ा है परमवीर सिंह जी ने। बम है, मैं आपसे कोई बम नहीं है, ये फ्यूज बम है, फ्यूज बम। नहीं आपने लेटर बम बता दिया। मीडिया मैंने गलती से निकल गया। मैंने ये भी कहा ना कि मीडिया, अच्छा मीडिया ने डरा दिया मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि लेटर बम जी। सुनना, डरते नहीं है हम, डरते नहीं है हम, एकदम हम डरते नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ ये फ्यूज जो है ना, ये जो बम था ना, ये फ्यूज हो गया है जी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जब वो आते हैं फडणवीस जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, उसके बाद मुंबई आते हैं, 2 दिन के बाद ये लेटर बम जो बता रहे हैं कि लेटर बम हमने फोड़ दिया है और इसमें 100 करोड़ का, देखिए 100 करोड़ का हफ्ता मांगा है
तो आप इसको साबित कैसे करेंगे कि 100 करोड़ मांगा था? आपके बोलने से अच्छा मैं आपके चैनल पे बैठ के अगर चतुर्वेदी जी बोलूं कि चतुर्वेदी जी ने मुझसे 100 करोड़ मांगा है, कैसे मुझे पहुंचना है? अरे ये कोई हद हो गई। आप इस महाराष्ट्र, आप इस मुंबई के मुखिया है, सीपी है, कानून कायदा लॉ सब आपको पता था। तो ये एक जांच है कि आखिर परमवीर सिंह किसके कहने पे और किसके इशारे पे चल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया क्योंकि दिल्ली का कनेक्शन और मुंबई का कनेक्शन क्या है, महाराष्ट्र का कनेक्शन। मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है कि दो तीन चीज आपको समझने की, समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको नहीं बोल दूंगा। मैं ये कह रहा था कि पहला तो परमवीर सिंह को कहीं ना कहीं ये लगा 2022 में वो रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके चैनल पे कहा था कि उनका प्रमोशन करके उनको डीजी बना दिया गया है। डीजी बनाने से वो नाराज चल रहे थे, ये बताया जा रहा है कि नाराज है। भाई क्यों नाराज है आप? आपको कहीं ये शंका हो गया था कि जो है मनसुख वाले केस में मेरा नाम आ रहा है, कहीं जो है सचिन वजह मेरा नाम ना बता, मुझे भी इंक्वायरी में एनआईए के साथ बैठना पड़ेगा। ये सारा चीज ये समझ रहे थे कि मैं अब फंस रहा हूं, तो ये क्या करता हूं कि ऐसा मैं कुछ लिख के दूं ताकि जो है ये चीज हमारे ऊपर न आए। और आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान में दिला दूं कि बार-बार लिखने से बच जाएंगे। नहीं, सुन तो लीजिए, उनको ये लग रहा होगा ना, उनको ये लग रहा है, इसलिए बोला ना। ये जो लेटर आईपीएस अधिकारी को लगता नहीं साहब, वो बहुत बड़ा दिमाग रखता है आईपीएस अधिकारी। दिमाग कभी कभी आदमी, अच्छे आदमी का दिमाग, साइंटिस्ट का भी दिमाग कभी कभी फेल हो जाता है, शायद आपको नहीं पता होगा। साइंटिस्ट का भी दिमाग फेल हो जाता है, इसीलिए परमवीर सिंह का भी दिमाग काम नहीं किया, फेल हो गया। अच्छा ये बताइए मुझे, मैं आपसे नहीं फेल हो गया है, और मैं आपको बता रहा हूं, पागल पर हम नहीं कहेंगे, ये तो जांच का विषय है। मैं आपको बताता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी विधानसभा में बार बार ठोक के ये कह रहे थे कि मुझे सब पता है, समय आने पर मैं सब खोलूंगा। आखिर इनको कैसे पता चलता था कि सरकार के अंदर पुलिस में क्या हो रहा है? ये कोई नहीं, ये परमवीर सिंह बराबर उनको ब्रीफिंग कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि परमवीर सिंह हर चीज उन तक पहुंचा रहे थे कि सरकार में हमारे, ये सरकार में क्या हो रहा है, उद्धव जी क्या कर रहे हैं, ये सरकार क्या कर रहे हैं, एनसीपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये पूरा खबरी का काम जो है वो कर रहे थे, ये भाजपा के लिए। और इनका उसमें लालच था, लालच ये था। सुनिए भरत सिंह थोड़ा माना कि परमवीर सिंह पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस के लिए काम कर रहे थे, होम मिनिस्टर को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आपके पास भी खुफिया विभाग है, जैसे परमवीर सिंह कर रहे थे, मुझे मेरी जानकारी विभाग है, एसआईटी है, सीआईडी है। बता तो रहा हूं, नहीं ये सारा देखिए, ऐसा हमें पता था कि ये होने वाला है, और ये हुआ। हमें कोई नहीं, हमें चिंता नहीं है, हम बता रहे ना, परमवीर सिंह हमें ऐसा करने वाला हूं मैं। नहीं हम बता, देखिए परमवीर सिंह ने क्या किया ये आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे बताइए, उनका उस पर दस्तखत नहीं है, आप बताइए 100 करोड़ रुपए आप बोलते हो कि 100 करोड़ रुपए उगाई के लिए कहा गया है, आपसे कैसे नहीं देखा जाता है। उन्होंने मेल किया है, ऑफिशियल मेल किया है, उन्होंने बोला मेरा मेल है। सुन लीजिए, नहीं उन्होंने कबूल किया मीडिया के सामने कि मैंने मेल किया है। आप मुझे बताइए, आपको पोस्टिंग के बाद, अच्छा आप नहीं बता सकते थे, नहीं मेल कर सकते थे? आपको सीपी से हटाने के बाद ही मेल समझ में आया, मेल करना चाहिए। दूसरा चीज आपको बता रहा हूं, मोहल डेलकर के केस में एक बड़ा चीज ये समझिए आप कि मोहल डेलकर के केस को ये परमवीर सिंह दबाना चाह रहे थे। जब अनिल देशमुख जी ने कहा कि आपको इस केस में आपको एफआईआर लेके उसको इस केस के, मैं आपको बता रहा हूं, क्यों नहीं हटाया आपने? अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए राजी नहीं थे। उस समय क्यों नहीं हटाया? उसमें राजी, मैं बता रहा हूँ, राजी नहीं थे, लेकिन क्यों, मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं हटाया, राजी नहीं। अनिल देशमुख के कहने पे, हमारे गृह मंत्री के कहने पे उन्होंने जो है उसके बचा रहे थे। देखिए वो भाजपा के साथ उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ है। मैं तो आपके चैनल से ये मांग करना चाहूंगा, परमवीर सिंह का हमारे पास आज पैनलिस्ट बहुत ज्यादा है, पैनलिस्ट बहुत ज्यादा है, पैनलिस्ट बहुत ज्यादा, फिर आपके पास समय आएगा। एक सेकंड लूंगा, चलिए जरूरी है, चलिए 5 सेकंड बोलिए, 5 सेकंड। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं 5 सेकंड में, कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये मांग करता हूं कि परमवीर का नार्को टेस्ट के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस का भी नार्को टेस्ट कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस आगे मैं बताऊंगा। एनआईए एजेंसी जिसका टेस्ट कराना होगा पहले वाजे का भी करा ले तो सब कुछ पता चलेगा। श्रीनाथ तिवारी जी बताइए। श्रीनाथ तिवारी जी बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
शरद पवार भी दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, शरद पवार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। भूचाल आ रहा है मुंबई में, ये वही कह रहे हैं। भूचाल आ रहा है महाराष्ट्र में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुखिया का हो रहा है दिल्ली में। और बोल रहे हैं कि शरद पवार ने अभी बोले, उन्होंने बोला कि भाई परमवीर सिंह भाजपा के आदमी थे, देवेंद्र फडणवीस के आदमी थे, तो ये सरकार में रहते हुए इन्होंने क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया उनको? मोहन डेलकर के मामले को दबाना चाहते तो क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर के पद से तब हटा दिया? जब सचिन वाजे अरेस्ट हुए, जब मामला खुलने लगा, कहीं न कहीं दूसरी बात, दूसरे ट्रैक पर गाड़ी जाती नजर दिखाई, तब जाकर के आपने पुलिस कमिश्नर का तबादला किया। देखिए, लेटर लिखे जाने से पहले तक परमवीर सिंह इन सब के लाडले थे। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो जाए कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर का मौजूदा पोस्ट है वो डीजी लेवल का है। उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वहां से हटा के इक्विवेलेंट पोस्ट थी और सबसे घटिया कही जाती है प्रशासन में, वहां बैठा दिया गया था। तो वो अगर परमवीर सिंह का प्रमोशन ही देना था तो फिर डीजीपी बना दिए होते, जो 1 नंबर की पोस्ट है। तो अब आई बात, परमवीर सिंह का लेटर बम जो है इतना ज्यादा आवाज कर गया है कि पूरी सरकार हिल रही है। ये शरद पवार जी का इतिहास रहा है, अगर वो कहते हैं पूरब जा रहा हूं तो मान के चलिए कि उनको पश्चिम जाना है। शरद पवार इसके पहले जो उनसे परिचित हैं वो सब जान रहे हैं। जब वो कहते थे कामाला लागा तो समझ लो टिकट कट गया, पत्ता कट गया। मतलब हमेशा वो अपना पत्ता कभी खोले ही नहीं है। अभी उन्होंने सोनिया गांधी जी की बुराई कोई खतरा नहीं है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला पे सरकार तो उसका उल्टा समझिए कि मतलब सरकार खतरे में है, उसका एकदम उल्टा समझिए जी, एकदम उल्टा समझिए। वो राजनीतिक कब जो बयान देते हैं उसके विपरीत उनकी चाल चल रहती है हमेशा। ये हम आप सब देख रहे हैं पिछले 30-35 साल से। और ऐसे मजे बजे पॉलिटिशियन हैं कि उनका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। असली पॉलिटिशियन अभी होता है, वही होता है कि जिसका अगला कदम क्या पड़ेगा किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। देखिए, सोनिया जी की बुराई करके बाहर आए हुए श्री पवार साहब आज उन्हीं के साथ, उन्हीं की पार्टी के साथ सरकार चलवा रहे हैं। 1 नंबर चाणक्य बने हुए हैं। अभी अपने राहुल साहब उनसे मिलने जा रहे हैं। राहुल साहब ने आज स्वीकार किया कि आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। सरकार में बैठे सभी लोगों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। बदलाव की जरूरत है। उन्होंने पहले कहा है सरकार में बदलाव की जरूरत है। बदलाव भी है, आत्म परीक्षण। इसका मतलब हुआ कि राउत साहब को भी लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है बहुत सही नहीं हो रहा है। मतलब राउत साहब को भी मालूम रहा होगा। और गृह मंत्री का इस्तीफा तो पक्का हो चुका है। देखिए, कब अभी केवल डैमेज कंट्रोल चल रहा है, तो कब डिक्लेयर करना है वो इस्तीफा उन्होंने पेश तरी कर दिया था। शरद पवार जी बाहर हैं, दिल्ली से अभी कल आएंगे। अब उसमें डैमेज कंट्रोल पर प्लान होगा और कल डिक्लेयर करेंगे। और एक्चुअली संवैधानिक अधिकार ये मुख्यमंत्री को होता है। और जब मुख्यमंत्री हमारे उद्धव जी हैं, उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि इस्तीफा दे दिया है कि नहीं दे दिया है। इस्तीफा उनका जा चुका है, क्योंकि वो जिस तरह से माहौल बना था वो अपना, अब देखिए कहीं वो होम का काम नहीं कर रहे हैं, अभी कोई प्रशासनिक काम देशमुख नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो मुक्त हो चुके हैं अपनी तरफ से। अब वो जेल ना जाएं, अब उनको उससे राजनीति खत्म न हो एनसीपी की, उससे शिवसेना को संकट बढ़े या ना बढ़े, इस तरह काम हो रहा है। एक चीज पक्का इसमें हम कहना चाहेंगे, सबसे सुखी कांग्रेस है। इस पूरे खेल में कांग्रेस का न लाभ है न हानि है। वैसे पहले भी इनका कुछ हानि नहीं था, तो कुछ थे ही नहीं, 3rd सीट पे थे, अभी भी कुछ नहीं है और आनंद ले रहे हैं लोग। को नृप हो हमें कहानी। हाँ, इन्हें तीसरे सीट पे बैठना है, नहीं है कोई परेशानी। जी परेशानी। हमारे साथ वैभव भरकर जी हैं एनसीपी से। वैभव भरकर जी, अच्छा थोड़ा सा कर गया, और नेटवर्क में जैसे आते हैं वैभव भरकर जी को जुड़िएगा। हाँ, अब राम कुमार पाल जी बताइए, क्या लग रहा है कि चिट्ठी बम परमवीर सिंह के ऊपर पूरी तरीके से मर दिया गया है? शरद पवार जी ने बोला है कि परमवीर सिंह ने आखिर ऐसे मौके पर दोष क्यों आरोप लगा रहे जब उनको तबादला किया गया? पहले भी बोल सकते थे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, सुनिए थोड़ी सी बात मेरी, कि पुलिस रूल बुक में है, अगर जेल में से अपराधी भी पत्र लिखता है तो कोर्ट संज्ञान लेती है। और इस विषय में पत्र पे सही नहीं है, ऑफिशियल आईडी से नहीं हुआ, कई प्रश्न उठे।
जी। चलो वो प्रश्न उठे। उसके बाद में शरद पवार जी ने आज कहा कि जो शरद पवार का वक्तव्य था उसके बाद फडणवीस ने कहा भैया आपको केंद्रीय जांच कमेटी पे विश्वास नहीं है तो जुडिशियल जांच कस्टडी हो, जांच हो जी, जज को रखकर जो जांच हो, सरकार को जहां विश्वास है पर इंडिपेंडेंट जांच हो। और दूसरा, उसके बाद शरद पवार जी ने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जूलियट रिबोरो उनको जांच दी जाए और वो जांच करेंगे जी। वो काफी पुराने आईएएस है, आप लोग सब लोग जानते हैं रिबोरो के नाम से, जो एक गैंग खत्म करने वाले वही NIA से है। नहीं हो पाएगी जांच? स्वतंत्र जो जांच कमेटी किसी के बनती है तो उसके लिए आज नाम सुझाया है रिबोरो साहब का माननीय शरद पवार जी ने। जी, चलिए। माननीय शरद पवार जी नाम सुझाया है जी। हाँ, तो इस तरह से चल रही है चर्चा और इसको गोल गोल घुमाने का ही कार्य चल रहा है, लेकिन जो घूमने वाला नहीं है, नहीं है। ये चक्र चल चुका है, अब रुकने वाला नहीं है जी। और ये जो परमवीर सिंह की बात करें, परमवीर सिंह ने कभी भाजपा के किसी नेता को कई कांड हुए कभी खड़ा नहीं किया है। अर्नब के कांड में भी परमवीर सिंह ने खिलाफ जाके काम किया है, भाजपा के किसी नेता को खड़ा नहीं किया है। तो आज और उन्होंने 18 तारीख को रिटायर और 20 तारीख को लेटर 2 दिन में लेटर लिखा, सिर्फ 2 दिन के समय में जी। 5-8 पन्ने का लेटर को भी समय लगता है जी। तो उन्होंने लिखा है, उस पे होगा। और पत्र की बात है तो पत्र तो आरोपी लिखे तो भी कोर्ट संज्ञान लेता है, ये तो आईएएस आईजी हैं जी, बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ, अब अपने अपने सुझाव आ रहे हैं जी 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 जी। हितेन ठाकुर और शरद पवार जी का भी सुझाव है। हितेन ठाकुर जी, 100 करोड़ का बंटवारा किसमें होगा? सत्ता बटेगी या पैसा बटेगा? चतुर्वेदी जी देखिए कैसे चतुर्वेदी जी, जो विनाश आघाड़ी सरकार है ना, इसकी पोल खुल चुकी है। ये जो हफ्ता वसूली कर रहे हैं ना, ये हफ्ता वसूली सारे इनकी हफ्ता वसूली अब सामने दिख रही है चतुर्वेदी जी। और ये पूरी तरह से ये ओपन हो चुके हैं, इनकी सारी पोल खुल चुकी है। यहाँ पे चतुर्वेदी जी समझ जाइए इन बातों को। अब इनके गले में हड्डी अटक गई है तो अब परमवीर सिंह जी गलत हो गए और अब आपके इनके कांग्रेस के जो अभी हेलो चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, अब सचिन वाजे जो कांग्रेस से सचिन वाजे साहब थे वो भी अब गलत लगने लगे हैं। अब इनका ऐसा है कि हर बार जब तुम गलती करो और कलेक्शन करो, हफ्ता वसूली करो और पकड़े जाओ तो बाद में हमारे नहीं हो, यही सिस्टम है। मैं ये चाहता हूं, हमारे कल माननीय नेताजी भी रंधा अटोले साहब भी हमारे कह रहे थे कि अब महाराष्ट्र में समय आ गया है राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्योंकि अब सरकार एक नंबर से ज्यादा कहीं फेल हो चुकी है। अब सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ हफ्ता वसूली और गुंडागर्दी के चक्कर में ऑफिसरों का भी इस्तेमाल करके और सरकार अपने समाज की बदनामी कर रही है, सरकार अपने देश की राज्य की बदनामी कर रही है। मैं तो यही चाहूंगा कि जो ये झूठ कह रहे हैं, अब इनके झूठ सारे ओपन हो चुके हैं, खुल चुके हैं। अब चाहे कितना भी पर्दे डालें, अब ये छुप नहीं सकता। भरत सिंह जी, आप चाहे कितना भी आपकी सरकार छुपाना चाहे, अब ये छुपेगा नहीं। सारी चीज जनता के सामने आ गई है कि आपकी सरकार जो विनाश आघाड़ी सरकार है, जितना गलत काम इसने किया है कि देश का सर जो है ये झुका दिया है और शर्मिंदा कर दिया है। अब तो जनता आप लोग के ऊपर थूकने को भी तैयार हो गई है कि आप लोग ने इतना गलत काम कर दिया है कि ऑफिसरों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं हफ्ता वसूली करने का। मतलब कि आपकी जो सीमा है गुंडागर्दी करने की, अब आप लोगों ने आती पार कर दी है। अब आप फडणवीस जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से पहले सबूत चाहिए। हमारे पास सारे सबूत हैं, आप सारे सबूत हैं। आप अगर नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप उद्धव ठाकरे जी का भी नार्को टेस्ट करवाइए, आप ठाकरे जी का भी नार्को टेस्ट करवाइए, अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट करवाइए, शरद पवार जी का नार्को टेस्ट करवाइए। जरा भी घबराई मत, आ जाएगा। चलिए, आप घबराइए, आप भी मत घबराइए, आपकी सरकार जा रही है जी। आप मत घबराइए, आप मत घबराइए, 5 साल चलेगी, जा रही है, आप टेंशन मत लीजिए। इसी तरह से फड़फड़ाते रहिए, हमारी सरकार वो दिख ही रहा है, अब वो दिख ही रहा है। अगर आपकी सरकार 5 साल चलेगी तो और किसी को अपॉइंट करेगी हफ्ता वसूली करने के लिए। हम आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। अगर आपकी सरकार 5 साल चलेगी तो आप किसी अधिकारी को आप फिर से अपॉइंट करेंगे हफ्ता वसूली करने के लिए। बस जी, नीलू जैन जी, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए। अब कौन सा अधिकारी लाएंगे हफ्ता वसूली करने के लिए? नीलू जैन जी, क्या है?
परमवीर सिंह के बम से, परमवीर सिंह के लेटर बम से किनकी हवा निकलने वाली है? परमवीर के बम से मुझे ऐसा लगता है ये जो अपना अभी जो गवर्नमेंट ये जो बना है पवार जी का और ये शिवसेना का जो गवर्नमेंट है, ये पूरी प्रकार से विफल होने वाला है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुमती से आने वाला था, लेकिन किसी भी प्रकार से इन्होंने अपना सामंजस्य बिठाकर ये लोग महाराष्ट्र में आए, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं जी। तो इस प्रकार से गवर्नर रूल आने वाला ही होगा महाराष्ट्र में। फडणवीस का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। फडणवीस जी ने 5 साल में ऐसी तो कोई गलतियां नहीं की जो अभी हो रही है। नहीं, परमवीर सिंह का नार्को टेस्ट होने से सफल हो पाएगा या वाजे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, फडणवीस का नार्को टेस्ट होना चाहिए? एक्चुअली पुलिस ऑफिसर्स का तो लीगली होना चाहिए, बाकी मिनिस्टर्स और का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका नार्कोटिक टेस्ट तो होना ही चाहिए एक बार जी। परमवीर सिंह के लेटर में क्या लगता है, सच्चाई है या परमवीर सिंह ने झूठा आरोप लगाया? मुझे लगता है कि में सच्चाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अब को हुआ है तो इसका कुछ कारण ही। चलिए, आपकी आवाज थोड़ा सा दब रही थी, तो अभी हमारे साथ अरविंद सिंह जी अगर हैं तो थोड़ा उनको स्क्रीन पे दिखाइए। अरविंद सिंह जी, तेजल वसा जी हैं क्या हमारे साथ? तेजल वसा जी हैं? अरविंद सिंह जी और तेजल वसा दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर। वैभव भरकर जी बताइए, वैभव भरकर जी क्या आपके गृह मंत्री हैं, रहेंगे भी? वैभव भरकर जी, वैभव भरकर जी आवाज आ रही मेरी? वैभव भरकर जी आवाज आ रही है? वैभव जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? परमवीर सिंह ने तगड़ा बम फेंक दिया है। वैभव जी को देखिए, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। सबके कान इतने गूंज गया आवाज कि सबके कान के पर्दे फट गए हैं। सबके कान के पर्दे फट गए हैं। अगर अरविंद सिंह होंगे तो मैं उनको थोड़ा सा हिस्सा बनाएंगे। और तेजल वसा जी, अब वैभव भरकर जी आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही वैभव जी? आवाज आ रही मेरी वैभव जी? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है वैभव जी? नहीं आ रही है आवाज देखिए, वैभव जी से बात करिए, आवाज नहीं आ पा रही उनकी। तिवारी जी ये बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का नार्को टेस्ट होना चाहिए, परमवीर सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और शरद पवार जी के घर पे हमेशा परमवीर सिंह जाते रहते थे। वो सरकार में है नहीं, क्यों जाते थे? आवाज नहीं आ रहा है मुझे, चैनल पे आवाज नहीं आ रहा है। वैभव जी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? वैभव जी आ रही आवाज? अरे चैनल पे आवाज नहीं आ रहा है। वैभव जी आवाज चलिए आवाज नहीं आ रही। चलिए, हाँ, श्रीनाथ तिवारी जी की आवाज बढ़े, वैभव जी का चेक करके जैसे होगा हम बात करेंगे जी। तिवारी जी बताइए, तिवारी जी बताइए, तिवारी जी की आवाज बढ़े, श्रीनाथ तिवारी जी का। श्रीनाथ तिवारी जी को आवाज नहीं आ रही। श्रीनाथ तिवारी जी का, हाँ बोलिए। हाँ, नार्को टेस्ट जो है आरोपियों का होता है। नार्को टेस्ट के लिए जिन पर आरोप लगे हैं, यदि जांच एजेंसी को लगेगा कि नार्को टेस्ट करना है तो उनका करेगा। आरोप किस पे लगा है? वजह पे लगा है, देशमुख पे लगा है, तो नार्को टेस्ट इनका कैसे होगा? क्यों होगा? नहीं, वो आरोप नहीं है। भरत सिंह का एक अलग कानून है, वो कानून के दायरे में किसी का भी टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए, वो बेचारे प्रसन्न है, कोई कष्ट नहीं है, प्रसन्न है एकदम हाँ, वो एकदम गदगद है। आप कितने खुश हैं बताइए? क्या वो 100 करोड़ का हिस्सा आपको मिला नहीं? बिल्कुल
नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं कृपा शंकर गृह राज्य मंत्री थे, कल रात को उनको फोन किया एक मजाक में, हमने कहा भाई बताए नहीं कभी कि इतना पैसा मिलता है। कृपा शंकर जोर से हंसे, बोले गुरुदेव अगर मुझे मालूम होता तो आपको पहले बताता था। बोले नया रेट है, हमारे जमाने में सब रेट नहीं था। विलासराव देशमुख जैसा मुख्यमंत्री था कि जनता, आम जनता का भी फोन उठाया करते थे स्वर्गीय विलासराव देशमुख, आम जनता का फोन उठाते थे। आज तो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी फोन नहीं कर पाते आज मौजूदा सत्ताधीशों को। तो उस समय कृपा शंकर मजाक में बोले गुरुदेव हमारे सीएम इतने अवेलेबल थे कि कोई चाय पीता था तो उनको मालूम पड़ जाता था। खैर तो मजाक की बात हो गई, लेकिन कांग्रेस को कोई कष्ट नहीं है, कांग्रेस को केवल चाय मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। ये मलाई खाए हैं सब ये दोनों मिलके। अब भरत जी बेचारे परेशान हैं, नहीं भरत 100 करोड़ में कुछ भी नहीं है, मिला नहीं, दुखी हैं भरत, कुछ नहीं मिला। भरत सिंह जी, अच्छा ये तो होगा एक कमिश्नर का। इंद्रपाल जी ये तो केवल एक कमिश्नर का, महाराष्ट्र में 9 कमिश्नर हैं, सारे जिले के एसपी हैं, कहां से कितना आ रहा था ये तो पुलिस विभाग का हो गया, और अन्य सारे विभागों का मिलाएंगे। ये सरकार में केवल वसूली हो रहा है क्या? अरे साहब ये नहीं हो रहा है क्या? अरे ये बात बताइए श्रीनाथ तिवारी जी, आपको भी तो मैं बोलूंगा, आपकी सत्ता केंद्र में, आप उसके समर्थन में, आरएसएस समर्थन में है, जीएसटी इनको नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इनके जीएसटी का पैसा तो आपने दिया नहीं तो क्या करेंगे? वो तो हितेन ठाकुर उनको विधिवत बताएंगे बाकायदे क्यों पैसा नहीं दिए हैं। मेरा कहना अलग था कि देखिए पैसा वसूलना सरकार का काम है, लेकिन टैक्स के रूप में। पैसा वसूलना सरकार का अधिकार है, दायित्व है, क्योंकि विकास के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो टैक्स के रूप में, खंडनी, हफ्ता, ये वैवाहिक रूप में नहीं। खाकी ड्रेस जाकर के ऐसे पैसा बम ब्लास्ट नहीं करता, ऐसे पैसा नहीं उगाता। आज यहाँ नया प्रयोग हो रहा था, यहाँ नया प्रयोग हो रहा था पूरे विश्व में। इंद्रपाल जी पूरे विश्व में पहला ऐसी घटना हुई है जब पुलिस ही किसी बहुत बड़े उद्योग रही है, भाजपा पुलिस ही किसी बड़े नहीं हो रही है, वहां सीबीआई ईडी को भेज देती है। नहीं वो तो ठीक है, एनआईए को भेज देती है, सीबीआई को भेज देती है, ईडी को भेज देती है। भाजपा पूरे भाजपा पूरा देश में उगाई कर रही है समय। तिवारी जी नहीं सब स्वतंत्र, सभी स्वतंत्र संस्था है, केंद्रीय संस्था कोई। अब उसके बाद अब उसके बाद जब केंद्र के ट्रूमैन आर्मी वसूली पे लग गई है, वसूली पे लग गई है। सुनिए पूरा देखिए ऐसा है कि आप नहीं मानेंगे, आपकी मजबूरी आप नहीं मानेंगे, मैं समझता हूँ। तिवारी मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। ये एनआईए अलग संस्था है, ये एनआईए सीबीआई नहीं है। ये आप भाई संघ विचारक है, आप संघ विचारक है। सुनिए आप संघ विचारक है, आपकी बातों को भाजपा ही मानती है, आपके बातों को भाजपा मानती है, आपकी बातों के हिसाब से भाजपा चलती है। आप भाजपा को चलाते हैं तो भाजपा चलती है, आप मोदी को चलाते हैं तो मोदी जी चलते हैं, आप अमित शाह जी को चलाते हैं तो अमित शाह चलते हैं। जो संघ होता है ना, संघ के हिसाब से भाजपा चलती है। लेकिन नागपुर के हिसाब से जो नागपुर चाहेगा वही होगा। तिवारी जी से मान लीजिए, आप लोग मजबूत है। देखिए राजनीतिक दल नहीं है भाई, राजनीतिक आप मजबूत है। नहीं भरत भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकर आएगा तो रुकेंगे। भरत सिंह जी एक बात बताइए, भरत सिंह जी एक बात बताइए मुझे, भरत सिंह जी महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा था? महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा था? महाराष्ट्र सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे जी है वो चला रहे हैं। इसीलिए वसूली हो रही है, एकदम खुला इसीलिए वाजिब वसूली कर रहा था, मुख्यमंत्री साहब चला रहे हैं, वाजिब वसूली कर रहा था, इसीलिए वाजिब वसूली। देखिए मैं इस चैनल पे बैठूं,
मैं इस बोलता हूँ कि नहीं, हमसे जो है चतुर्वेदी जी 100 करोड़ रुपया मांगेंगे थे, ये कोई आधार वाली बात नहीं होती नहीं है। साहब, तो देखिए, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। आपने पैसा किसको और दिया, आईपीएस कैश अधिकारी दिया, में बहुत किसने फर्क है। दिया, कैश आपने और आईपीएस अधिकारी में बहुत फर्क है भरत सिंह जी। नहीं, देखिए, आप में और आईपीएस अधिकारी में बहुत फर्क है। नहीं, ऐसा नहीं पुलिस होता है। कमिश्नर एक सुनिए, मुखिया है, पुलिस कमिश्नर उसको आपने बनाया, आपको पुलिस कमिश्नर उसको आपने बनाया, मुखिया महाराष्ट्र सरकार ने उसको अपॉइंटमेंट किया। ऐसा है, हमने बनाया। सुनिए, नहीं, हम आपको बता रहे हैं, जब वो देवेंद्र फडणवीस के लाडले ऑफिसर है, आपको याद होना चाहिए, जब इनकी सरकार जीएसटी का पैसा इनको नहीं मिला, केंद्र से जीएसटी का पैसा नहीं मिला, जीएसटी का पैसा नहीं मिला तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार कैसे चलेगी? तेजल वसाद की आवाज बढ़ाइए, तेजल वसाद जी की आवाज बढ़ाइए, तेजल वसाद जी बताइए, जीएसटी का पैसा अगर भाजपा सरकार इनको केंद्र सरकार नहीं देगी तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार, सबसे पहले तो मैं भरत सिंह जी को इतना उनको बधाई देना चाहूंगी कि वो इतने मतलब पॉजिटिविटी के साथ इतना ज्यादा उनको डिफेंड करते हैं, तो मैं इनके मोटिवेशन को और इनकी पॉजिटिविटी को सैल्यूट करती हूँ कि सारी चीजें सामने होने के बाद भी वो इतनी मतलब पॉजिटिविटी के साथ डिफेंड करते हैं। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इस चीज को वहां पर उनको। दूसरी चीज, जबकि मिलना कुछ नहीं होने वहां पर, लेकिन फिर भी डेडिकेशन उनकी ईमानदारी पे उनको सैल्यूट करना चाहूंगी। इन लोगों के अंदर घबराहट नहीं है, बिल्कुल घबराहट नहीं है, लीडर है, एकदम लीडर है, बिल्कुल लीडर है, और लीडर होना भी चाहिए, लीडर होना भी चाहिए, होना जी। इतने बड़े ऑफिसर, एक एक्स कमिश्नर जो 34 सालों से महाराष्ट्र में मुंबई में एक्स कमिश्नर था, उसको क्या पड़ी है कि वो आज इतना बड़ा लेटर लिखे, साइंड कॉपी वहां पर सीएम को भेजे, वहां पर उनको क्या मतलब बनता है? वो क्यों अपनी रेपुटेशन सचिन वाजे की रेपुटेशन को इम्पैक्ट करेंगे? क्यों वो इतना बड़ा रिस्क एक होम मिनिस्टर के साथ में लेंगे? भले ये किसको पड़ी है? और ना ही वो सस्पेंडेड है, ना ही उनके ऊपर फिलहाल कोई किसी तरीके का वेरिफिकेशन चल रहा है, ना किसी तरह का उनके ऊपर इंस्पेक्शन चल रहा है। सचिन वाजे के ऊपर जो चल रहा है वो उनकी तरफ एम्पैथी रखते हुए उन्होंने वहां पर क्लियरली, जब उन्होंने देखा वहां पर हम यहाँ पर गलत जगह पर फंस रहे हैं, तो उन्होंने जो फर्ज नाते जो करना चाहिए वो बिल्कुल सही किया वहां पर, सही किया। अब ये शरद पवार जी बोले हैं कि तबादला होने के बाद ही क्यों उन्होंने आरोप लगाया? भाई तबादला होने और ट्रांसफर होने के बाद ही तो उनके अंदर उनको असलियत दिखी है सरकार की। कल तक जब उनको पपेट के जैसे यूज किया जा रहा था, जब उनको वहां पर पूरा सरकार पपेट की तरह यूज कर रही थी, तो देखिए आज तक जब मुंबई पुलिस है वो पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी मानी जाती है, वहां पर पूरी कंट्री में मुंबई पुलिस का डंका होता है। आज के डेट में मुंबई पुलिस के वहां पर टारगेट बन चुकी है, पपेट हो चुकी है पॉलिटिशियंस के हाथ में। तेजल वसाद जी, परमवीर सिंह को जब पहले से मालूम था, परमवीर सिंह को पहले मालूम था कि सचिन वाजे से 100 करोड़ की वसूली करवाई जा रही है, तो उन्होंने उसके पहले चिट्ठी ईमेल पे क्यों नहीं लिख दिया? देखिए ये चतुर्वेदी जी, आप भी इस चीज को समझते होंगे, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस चीज के लिए। आज उन्होंने कैसे जिगरा आ गया? आज उनकी डिग्निटी पे बात आ गई, आज उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है। आज इंद्रपाल जी उनकी डिग्निटी पे बात आ गई है। जिस आदमी ने 34 साल इस स्टेट को दिया है, 34 साल जिसने इस शहर को दिया, आज उनको ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी डिग्निटी पे बात आ चुकी है। तो जो व्यक्ति आज पहले सांसद उनको पहले 100 करोड़ को तभी वो सांसद बन सकते थे, तभी भी वो सांसद बन सकते थे। इंद्रपाल जी, जो भरत सिंह जी बोल रहे सांसद के लिए, तो जब वो 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे तभी भी वो सांसद बन सकते थे। सांसद बनने के लिए उनको लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, सांसद बनने के लिए उनको लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। सांसद वो उस समय भी बन सकते थे जब देशमुख जी के साथ में वसूली कर रहे थे, वो उस समय भी वो सांसद बन सकते थे, है ना। आज के डेट में वसाद जी ये बताइए, परमवीर सिंह को मालूम था, परमवीर सिंह को मालूम, भरत सिंह रुके, तेजल वसाद जी, अगर परमवीर सिंह को मालूम था कि वसूली चल रही है और वो पुलिस कमिश्नर थे, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं मिला? बोले क्योंकि उनको हिस्सा मिल रहा था, उनको कुछ हिस्सा मिल रहा था क्या उस समय?
हिस्सा देखिए, अगर चतुर्वेदी हिस्सा मिल रहा है कि नहीं वो तो आपका जांच का विषय है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम पे सिस्टम पे रह के जब उनको पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, तो कोई भी आदमी जिनको नियुक्त किया जा रहा है, होम मिनिस्टर उनको नियुक्त करता है, होम मिनिस्टर के खिलाफ वो खड़े होकर जो बोलना, ये किसी भी आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज कमिश्नर ने ये चिट्ठी लिखी है, ये ना आप लिख सकते ना हम लिख सकते, ये बहुत एक आसान बात नहीं होती। और सारे तथ्यों के साथ लिखा है उन्होंने, सारे पॉइंटर्स डाले हैं, सारे नाम डाले हैं, सारी मीटिंग की डेट्स डाली है। आप देखेंगे वो लेटर मेरे पास है, साइंड कॉपी है, साइंड कॉपी है पूरी, उनके पास में सारे डिटेल्स है, मेरे पास लेटर है, लेटर मैं आपको शो कर सकती हूँ, सारी चीजें डिटेल्स में दी गई हुई है। इतना आज अगर देखिए, आज वो इतने डंके की चोट पे वो बोल रहे हैं जी, अगर वो इतने डंके की चोट पे बोल रहे हैं तो उनको ये भी पता होगा कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। आज अगर मैं कोई भी एक लेटर सीएम को लिखती हूँ तो ये बहुत सी साधारण सी बात है कि मुझ पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। कोई भी आदमी बिना तथ्यों के इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है? इतना बड़ा आरोप है, इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा आरोप कैसे वो लगा सकते हैं? वो इतना बड़ा आरोप बिना तथ्यों के कैसे लगा सकते हैं? वसा जी थोड़ा रुकिए, वैभव जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो परमवीर सिंह ने लेटर बम फोड़ा है, इस समय वैभव सिंह सारे एनसीपी के ऑफिस के पूरे काम के पर्दे फटे हुए हैं। परम अभी वैभव जी को सुनाई नहीं दे रहा था, अभी उन्होंने बाकायदा सुनने की व्यवस्था की है, तो अभी सुन रहे हैं। क्या लग रहा है वैभव जी, गृह मंत्री आपके रहेंगे या जाएंगे? आज की डेट में हमारे गृह मंत्री है और गृह मंत्री रहेंगे, रहेंगे मतलब आप जी हाँ, चाहे जितना भी आरोप लगे, चाहे जितना भी आरोप लगे, आप मेरी भी बात आप लोग सुनो, चाहे जितना भी आरोप कोई लगाए, लेकिन आप लोग कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, आरोपों में अगर तथ्य रहता जी तो जरूर परमवीर सिंह जी ने जो कहा वो बात मानी जा सकती थी जी। जब तक वो कमिश्नर, मतलब परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं, परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। तक आज उनके बदन, परमवीर सिंह के बदन से आज जब सब्जेक्ट आया तब उन्होंने गृह मंत्री पे आरोप लगाया जी। अब कल तक गृह मंत्री को क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री को जवाब लिख सकते थे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने कई बार बताया है बात, तो फिर आपको आज कैसे मालूम पड़ा? नहीं, वो आज तो उन्होंने पब्लिक डोमेन पे रख दिया, क्योंकि जानते थे कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मुझे पब्लिक डोमेन पे रखना पड़ेगा। आज उन्होंने पब्लिक डोमेन में किया, पहले उन्होंने ऑफिशियल करते थे, ऑफिशियल बताते थे। सारा सचिन वाजे के ऊपर और एक्स कमिश्नर के परमवीर के ऊपर डाल दिया, तो कोई भी आदमी अपने ऊपर इतनी बड़ा दाग नहीं लेगा। वो साधारण सचिन वाजे और परमवीर सिंह के ऊपर सारी चीजें डाल दी गई इतनी बड़ी बात को ध्यान दीजिए। परमवीर सिंह ये कोई हवालदार नहीं थे, ये मुंबई के कमिश्नर थे। वो हर बात पे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं जी। हर मोमेंट पे उनको हर मोमेंट की जानकारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को देनी पड़ती है। वो कोई हवालदार नहीं थे जी, तो हर मोमेंट पे उनसे कनेक्टेड थे। उन्होंने चिट्ठी में तो लिखा है कि हम जानकारी देते रहे डेट वाइज, उन्होंने डेट वाइज बोला है, उन्होंने चैट भी डिक्लेयर किया है। आप जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, आज हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं जी, इसके पहले भी इन चीजों पे चर्चा हो सकती थी अगर सही में परमवीर सिंह के साथ अन्याय हो रहा था। तो पहले वाजे नहीं अरेस्ट था ना, पहले वाजे अरेस्ट नहीं था, सस्पेंड नहीं था। यही तो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ। जब वाजे अरेस्ट सही कहा आपने कि वाजे अरेस्ट होने के बाद वो फंस रहे थे जी, मतलब वाजे तो कोई भी आदमी उसके बोलेगा, तकलीफ तो पहले भी बात कर सकती है जी, तो पहले भी बोल सकते थे जी। कोई बात नहीं है। वाजे को विधानसभा में और विधानसभा के बाहर कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? वैभव जी बताइए। ख्याल से वाजे कोई विधायक नहीं थे विधानसभा के बाहर। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, एपीआई स्तर के आदमी को अगर गृह मंत्री अनिल देशमुख बचा रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहां तक कि संजय राउत का भी बयान आता है कि ये पुलिस को बदनाम करने के लिए एनआईओ को बुलाया गया, ये ऐसे बयान है रिकॉर्ड पे, क्यों? बिल्कुल जी। आवाज आपकी कट गई, आवाज आपकी कट गई। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए। ऐसे ही जरूर कहना चाहूंगा, नेटवर्क बनाए रखिए, नेटवर्क बनाए रखिए वैभव जी, क्योंकि सत्ता की कुर्सी हिल रही है पूरी, रहूंगा आपके साथ, हिल रही है सत्ता की कुर्सी दिल्ली तक।
दिल्ली की बात को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके मुखिया दिल्ली में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से कर रहे हैं। निकलना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी महाविकास आघाड़ी को, इनके रोज षड्यंत्रों से हम लोग रोज झेलते हैं इनको, और हम रोज षड्यंत्रों से बाहर निकलते हैं। जी, मतलब षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं कि आप लोग? षड्यंत्र विरोधी पक्ष कर रहा है। मतलब सचिन वाजे विरोधी पक्ष की देन है, सचिन वाजे विरोधी पक्ष की देन है, उसको बहाल बीजेपी ने किया। आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। नहीं, आप बोले ना विरोधी पक्ष के षड्यंत्र, तो मैं भाई आपकी बात को बोल रहा हूँ पहले जी। मैंने आपको कहा ये जो लेटर है परमवीर सिंह जी जब तक कमिश्नर पोस्ट में बने हुए थे तब तक मीडिया के पास आ सकता था। ठीक है, इससे उनको क्या फायदा मिलने वाला है? परमवीर सिंह ने अगर लिखा, परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखा, वैभव जी एक अनुमान लगाइए, परमवीर सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, वो मानते हैं कि मैंने चिट्ठी लिखा हूं तो इसकी जांच होगी, अगर जांच होगी मैं गलत हूंगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। इसको चिट्ठी लिख करके उनको फायदा क्या मिलने वाला? वैभव जी बताइए, अपने क्या फायदा मिलने वाला? अपने बचाव के लिए उन्होंने किया हुआ ये क्या काम बचाव होगा? उससे क्या एनआईए डर जाएगी उस चिट्ठी से? उस चिट्ठी से एनआईए डर जाएगी? सुनो उस चिट्ठी से एनआईए डर जाएगी क्या? पूरी तरह से सुनो जी नहीं, सुनो मेरी बात, विषय को पूरी तरह से सुनो। जब वाजे की इंक्वायरी हुई, वाजे की इंक्वायरी होने के बाद जब कहीं से परमवीर सिंह तक उसकी लिंक गई, उन्होंने उनके काम को उन्होंने ठीक तरह से नहीं किया। ये स्टेटमेंट जब गृह मंत्री का आया और जब उनको उस पोस्ट पे से निकाला गया, उसके बाद ये चिट्ठी का प्रकरण बाहर आया। अगर उनको गृह मंत्री से तकलीफ थी तो जब तक गृह मंत्री ने उनके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया था, उसके एक दिन पहले, उसके 2 घंटा पहले, उसके 4 घंटा पहले उनको हक था, वो हर चीज बोल सकते थे। सचिन वाजे के मर्सिडीज, वैभव जी सचिन वाजे के 4 मर्सिडीज कारों में से एक मर्सिडीज कार में से नोट गिनने की मशीन मिली है। ये परमवीर सिंह के बोलने के पहले एनआईए ने इसका खुलासा किया था। नोट किसके लिए गिनी जा रही थी? आपको मालूम है कि देखिए 1-2 लाख के लिए तो नोट गिनने की मशीन कोई नहीं रखेगा। हमने किसी भी चीज की इंक्वायरी के लिए हमने किसी को ना नहीं कहा, और सचिन वाजे के साथ अगर कोई इंक्वायरी हो रही है, उसमें कुछ तथ्य मिल रहे हैं तो हर चीज को लोगों तक पहुंचाना और हर चीज को न्याय देना हमारी सरकार काम कर रही है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। पर आज जब आप इस डिबेट में कहते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि अगर परमवीर सिंह को आज और कल तो उन्होंने मांग नहीं, जांच होना चाहिए कि नहीं? 1 साल से जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मान लो परमवीर सिंह ने बोला है तो जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जांच होनी चाहिए। तो जांच होनी चाहिए कि परमवीर सिंह को आपने छुट्टी पे भेजा, परमवीर सिंह को आपने छुट्टी पे भेजा, तो गृह मंत्री को भी आप छुट्टी पे भेजो ताकि निष्पक्ष जांच तो हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार साहब ने भी कहा इस बात में अगर कुछ तथ्य है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए। कुर्सी छोड़ने इस बात से किसने ना प्रभावित नहीं होगा? कुर्सी छोड़ने के बाद तो जांच प्रभावित नहीं होगा। उसमें कुछ तथ्य रहेंगे, जो आरोप उन्होंने लगाया है उसमें अगर कुछ तथ्य रहेंगे तो उनकी जांच होनी जरूरी है। तो खुद के आरोप का जजमेंट खुद कैसे कोई करेगा? ऊपर अगर खुद के आरोप का जजमेंट खुद कोई कैसे करेगा? और दूसरे दिन आपको चैनल की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो मंजूर है? नहीं, अगर हमको चैनल की इंक्वायरी में करना है, हमारे ऊपर आरोप लगा है, तो पहले मैं चैनल से बाहर होऊंगा, तभी तो जांच होगी। अगर कुछ तथ्यहीन आरोप रहेंगे तो उसके लिए आप जबरदस्ती अपनी कुर्सी छोड़ दोगे? तथ्यहीन आरोप आप कैसे बोल सकते हो? मतलब आप अपने को सही बनाने के लिए तथ्यहीन कैसे बोलोगे? मैं एक ही बात आपको बता रहा हूं ना, वो मुंबई पुलिस के कोई हवालदार नहीं थे परमवीर सिंह जी, बराबर है, एक आईपीएस अधिकारी है और डीजी रैंक के ऑफिसर है। मुंबई में होने वाली हर एक घटना की जानकारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पहुंचाने का काम उन तक था। किया उन्होंने किया था। ये तकलीफ थी, वो चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमने किया है। कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनो चतुर्वेदी, आज आप कह रहे हैं ना जी, जब आप उस पोस्ट पे से निकल गए, आपको उस पोस्ट पे से निकाला गया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मैंने पहले कहा था, मैंने इनको बताया था, मैंने उनको बताया था। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के पोस्ट पे थे, आपकी जवाबदारी थी। अगर आपके साथ या आपके पुलिस के साथ कुछ अन्याय हो रहा था, आप ज्वाइंट मीटिंग में भी उस बात को बोल सकते थे। वैभव जी एक बात बताइए, वैभव जी, इसके पहले आप लोगों के सारे लोगों का, गृह मंत्री का भी बयान आया था, भरत सिंह भी डिबेट पे बोल रहे थे, मुझे याद है
श्रीनाथ तिवारी जी, आपको भी याद होगा, इन लोगों ने बोला था परमवीर सिंह को हटाया नहीं गया है, परमवीर सिंह का प्रमोशन किया गया है। तिवारी जी, आप पिछले डिबेट में थे और कई मंत्रियों के बयान आए, गृह मंत्री ने भी यहां तक कहा है कि परमवीर सिंह को हटाया नहीं गया है, उनको प्रमोशन करके डीजी होमगार्ड बनाया गया है, प्रमोशन हुआ है। संजय राउत ने भी ऐसा बोला था। अब ये बताइए, प्रमोशन अगर हुआ, सुनिए भरत सिंह जी, अगर प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होने के बाद कोई बदला क्यों लेगा? उनको नौकरी से तो आपने हटाया नहीं, उसको सस्पेंड तो आपने किया नहीं, तो आपने उन्होंने क्यों बदला लिया? फिर जवाब दो, बोलिए। देखिए मैं जवाब दूं। हाँ, थोड़े में मैं आपके चैनल पे थोड़े से बोला हूँ। इसमें परमवीर सिंह और देवेंद्र फडणवीस के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। या तो ये ट्रिक की है, सांसदी की है, क्योंकि 2022 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। उसके पहले अगर परमवीर, देखिए आप बनोगे कैसे? अगर आपको मंत्री बनना है, आपको सांसद भाजपा में बनना है, तो कुछ न कुछ तो खेल खेलना पड़ेगा। तो इनको ये कहा गया होगा कि आप सरकार गिराइए, आप इस तरह से करिए। भरत सिंह जी, मैं बहुत अच्छा बोले। भरत सिंह जी, एक बात बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में शरद पवार जी बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कहीं उधर तो कुछ डील नहीं हुई है? वैभव जी, दिल्ली में कोई डील तो नहीं हुई है भाजपा और एनसीपी की? ऐसा भाजपा अभी आपके किसी ने कहा था ना जी, ऐसे रोज अलग अलग तरीके दोनों लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की भी और शरद पवार जी की भी। देखिए, दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों आपस में मिल चुके होंगे। तिवारी जी बताइए, तिवारी जी क्या लग रहा है? शरद पवार जी, देखिए आपने बोला कि अगर वो बोलते हैं पूरब जाएंगे तो उनको पश्चिम में ढूंढिए। ये मैं 35 साल देख रहा हूं, भरत को भी मालूम होगा। जब अगर उस समय कांग्रेस में शरद पवार जब थे, भरत जी पूछेंगे, पुराने नेता बताएंगे, शरद पवार जी अगर बोलते थे कामाला लागा, इसका मतलब पत्ता कट। शरद पवार जी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल लीडर थे, उनको केवल विनिंग आता है। वो जीतने के लिए अपने को, अपनी पार्टी को, अपने विचारधारा को वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वैभव जी को अंदरूनी मालूम है, वैभव जी को अंदर सब मालूम है, अभी उनको बोलने के लिए बोला नहीं गया है। वैभव जी को अभी आपको बोलने के लिए नहीं बोला गया मीडिया पे, बोला गया समय आने पर ही बोलना, अतः बोलो न का। तिवारी जी, इसकी सही जांच होगी, सही जांच होगी तो आपको, तिवारी जी देखिए, इसमें सही जांच होनी चाहिए, और सही जांच होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं परमवीर सिंह भाजपा के साथ मिल चुके थे और सरकार गिराने की पूरी जुगात कर रहे थे, और इसमें फेल हो गए। शरद पवार जी मोदी जी से भी मिलते रहते हैं, शरद पवार जी अमित शाह से भी मिलते रहते हैं। आपको मालूम है ना, शरद पवार जी किससे नहीं मिलते? फ्यूज हो गया है, ये कोई काम का नहीं बचा हमारे। मान सकता हूँ शरद पवार जी हमारे पास हो गया होगा, लेकिन बड़ा बम रखा है हमने शरद पवार जी। वो शरद पवार जी की मोदी जी की दोस्ती जग जाहिर है, तो अच्छों की अजीत पवार एक बार गेम कर चुके हैं, समझिए। रामपाल जी, संजय राउत जी बोलते हैं कि सरकार में बदलाव की जरूरत है, सरकार नहीं जाने वाली है, लेकिन सरकार में बदलाव जरूरी है, आत्ममंथन की जरूरत है। तो आत्ममंथन क्या दिल्ली में हो रहा है? उन्होंने आत्ममंथन की बात कही है। और सुनिए, और अभी हमारे मित्र ने कहा कि अनिल देशमुख जी है। हाँ, अनिल देशमुख जी आज है, कल लेकिन जयंत पाटिल आ रहे हैं जी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। देखिए, और सुनिए आज जयंत पाटिल जी आ रहे हैं, सुनिए ना, बात तो सुनिए सर। आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? मेरे बात तो सुनिए सर, बात तो सुनिए जी। बहुत देर बाद वक्त मिला है, समय दीजिए। हाँ जी, बोलिए, समय दीजिए। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। रामपाल जी बोलिए, जल्दी में बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये घटना कब से 25 तारीख से चालू हुई है, तो यहाँ खोटी राजनीति चल रही है। घटना पे कोई नहीं सोच रहा है, कोई हत्या हुई उस पर कोई नहीं सोच रहा है। गाड़ी मिली है, पत्र लिखा है, कबूली किया है, जो उसने कबूल किया उस पर कोई नहीं कर रहा है। बस शरद पवार को घेर रहे हैं,
कोई उद्धव जी को घेर रहे हैं तो कोई फडणवीस को घेर रहे हैं, पर जो मूल मंत्र पे कोई नहीं जा रहा है, खामखा राजनीति कर रहे हैं सब लोग, और ये गंदी राजनीति है। कल हमारा भी कोई जा सकता है और तो कोई भी जा सकता है। राजनीति में घुमा घुमा के एक अच्छी चीज को नहीं फंसाना चाहिए। आज शरद पवार जी ने भी कहा है कि जूलियट रेवोरस दिखाई करेंगे। हाँ, तेजल वसा जी, जयंत पाटिल जी आ रहे हैं, अनिल देशमुख जा रहे हैं, आपके रामपाल जी बता रहे हैं, क्या बदलाव ऐसे ही हो रहा है? बदलाव ऐसे ही हो रहा है। शरद पवार जी दिल्ली में है और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली शरद पवार जी और मोदी जी के रिश्ते जग जाहिर है, और शरद पवार जी एक बहुत ही उम्दा और बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, तो उनको अगर ये सारी चीजें उनकी नजर में है, वो कभी भी, वो मुझे नहीं लगता ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उनकी इमेज पे या उनकी पार्टी की इमेज पे कोई चीज इंपैक्ट करेगा। आज जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तभी भी उन्होंने ये क्लियरली कहा कि 1-2 दिन में इस चीज पे डिसीजन आएगा कि इनकी गद्दी रहेगी या नहीं रहेगी, देशमुख जी रहेगी या नहीं। इसका क्लियर इंटीमेशन था कि वो खुद उन्हें हटाना चाहते हैं। तो जब तक अगर होम मिनिस्टर ही नहीं हटेगा, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होने वाली है जी। तो अब पाटिल जी बता रहे आ रहे हैं, वैभव जी, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार में बदलाव होगा, मतलब पार्टियां बदलेंगी। देखो, गृह मंत्री कौन होना चाहिए ये पार्टी का अंतर्गत निर्णय है, ये पार्टी ने दी हुई पोस्ट है, उनको पार्टी के लेवल पे हम भी वही बोल रहे हैं, लेकिन अनिल देशमुख जाएंगे। सुनो मेरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पवार साहब हैं, पवार साहब ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपको एक बात कही है कि इस बात पे निर्णय कल होगा, बरोबर है? तो अभी उसके पहले हमें इस बात पे कहना गलत है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो अंदाजे बयां हो जाएगा सर जी। अंदाजे पे ही तो राजनीति चलती है साहब। मेरी राजनीति तथ्य, हर आदमी चुनाव लड़ता है तो बोलता है हम जीत रहे हैं, बंगाल में हर आदमी बोल रहा है मेरी सरकार बनेगी, अंदाजा ये ना। श्रीनाथ तिवारी बोलेंगे। वैभव जी कुछ बोल रहे हैं, खबर मैं आपसे आज से एक ही कहना चाहूंगा, आज हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख जी है और इस बारे में उनके ऊपर जो लगे हुए कल तक रहेंगे। आज हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख जी है। ठीक है। श्रीनाथ तिवारी जी, इसमें क्या है, आज तक है, आज हैं, कल नहीं रहेंगे जी। चलिए देखिए, अभी शरद पवार जी ने क्या कहा था, शरद पवार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, संजय राउत ने अभी भी कहा कि वो फैसला शरद पवार जी लेंगे, तो अनिल देशमुख तो चेंडू बोलते ना मराठी, वो बन चुके हैं बेचारे, फैसला उनका हो चुका है, कभी उस पाले। भरत सिंह जी आपके पाले में क्या आया? भरत प्रजापति जी बताइए, आपके पाले में क्या आया है? बहुत लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, चलते चलते आप भी बोल दीजिए, आप क्या लेना चाहते हैं? सर, इसमें ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, कोरोना काल से सब देख रहे हैं कि जो उत्तर भारतीयों को भी यहाँ से ट्रेन में भेजना, ट्रेन का पहले डिमांड करना, कोरोना काल में वैक्सीन का एक सिस्टमेटिक प्लान करना, कौन सा लेंगे आप? नहीं, सुन लीजिए, मंत्रालय लेना सुन लीजिए, काफी अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या है, इनके हाथ से सब जगह से अभी बंगाल जा रहा है, आसाम जा रहा है, एमपी में कैसे करके आ गए, तो इनको कहीं अपनी जमीन अब दिख नहीं रही है, सब जगह से जाने दिख रही है। अब महाराष्ट्र में भी कुछ इस, क्योंकि सवेरे 5 बजे शपथ लिया था राष्ट्रवादी के साथ। अब महाराष्ट्र को बचाइए, विश्वास रखिए जनता पर, बचा है सर, जनता का विश्वास बनाए रखिए। 5 बजे आइए, पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि सवेरे 5 बजे की सरकार बचेगी। 5 बजे शपथ लिया था इन्होंने, क्या हुआ हासिल? जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता सब समझ रही है कि जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये सुबह 6 बजे वाली बात आप देवेंद्र फडणवीस से भी पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया देवेंद्र फडणवीस। वैभव जी आज हैं अनिल देशमुख जी, आज हैं, पक्का आज हैं। अब कल की क्या है वह अभी तय नहीं है, सब अंदाजा है और सब कुछ राजनीति में अंदाजे पे ही चलता है। सरकार कब किसकी कहां बन जाए यह कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज है। लेकिन इस तरीके के डीजी रैंक का अधिकारी अगर मंत्री पर आरोप लगाए, सत्ता पर आरोप लगाए, तो सत्ता को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और नहीं तो जनता सत्ता को मजबूर कर देगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देते रहेगा मेट्रो मुंबई। नमस्कार।